सभी ने। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। परमपिता से क्यों कह रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए? क्योंकि ये सब के लिए आएंगे। इनसे ना मैं बच सकता ना आप, कोई नहीं बच सकता। तो भगवान ये संकेत दे रहे हैं, इनसे केवल तुम्हें मैं बचा सकता हूं। अगर तू मेरा भजन करेगा तो। खाली भोजन करेगा नहीं, फिर नहीं तो बच सकता है। भोजन तो हम करते हैं, भजन नहीं करते। और भजन करना बहुत जरूरी है। एक भजन में हम गाते हैं, आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आज का व्यक्ति क्या सोचता है? आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया बहुत सारे नोट बनाने के लिए। सभी नोटों के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक राजा का मस्करा था। राजा तो मर चुका था, मस्करा जिंदा था, वो भी मर गया अभी। वो कहते जो लोग आरती गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे। मैंने कहा हाँ, कि एक आरती थोड़ी गाते हैं, क्या गाते हैं? क्या ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करें। आरती नोटों की गाते हैं। हमें प्रभु के चरणों में मन को लगाना है। जिनका मन प्रभु चरणों में लग जाता है ना, उनके लिए धन संपत्ति किसी काम की नहीं। 2 भक्त हुए महाराष्ट्र में, रांका और बांका, पति पत्नी। बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के, लेकिन गरीबी इतनी, हद से ज्यादा। कैसे गुजारा करते बेचारे? जंगल में लकड़ियाँ चुन के लाते, उनको बेचते, जो पैसा 2 पैसा मिलता उससे अपने परिवार का खर्चा चलाते। भगवान का भोग राग भी होता। एक दिन, क्या नाम उन भक्त का? नामदेव जी ने देख लिया। नामदेव ने कहा प्रभु ये क्या लीला आपकी, जो आपके भक्त उनको कोई देते नहीं आप, और बाकी जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको भी नोट देते हो, सबको नोट देते हो, लेकिन भक्तों को नहीं देते। तो भगवान कहते हैं देखो नामदेव, ऐसा नहीं है, मैं तो देता हूं, वो लेते नहीं। कि नहीं प्रभु नहीं, चलो तुम्हारी तसल्ली कराता हूं मैं आपको। नामदेव जी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण दूसरी तरफ से रांका और बांका आ रहे थे। रांका आगे आगे, बांका माता ने घूंघट निकाला था, पीछे पीछे आ रही थी। स्त्री अपना मुंह नहीं दिखाती किसी को,
ये हमारी सभ्यता है। आज घूंघट क्या निकालना है, बाँ में बाँ डाल के चलते हैं, बेशर्मी का प्रदर्शन करते हैं। ये अच्छा नहीं, ये नर्क का द्वार है। बांका माता पीछे पीछे, रांका जी आगे आगे। आगे भगवान ने सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया। तू कहते हो नहीं देता ना, ये दे दिए ना, कहते हाँ प्रभु। रांका जी ने जब सोने की मोहरें देखी, क्या सोचा? अगर आप होते तो क्या सोचते? तू क्या सोचता है? इसकी दुल्हा। लेकिन रांका जी ने क्या सोचा, ये ले जाएंगे अगर घर में, कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। देखो भक्त कैसे होते हैं। पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, उसने कहा पति जी देखो भगवान ने मोहरें भेजी, ले चलो, अच्छा कर लेंगे, अच्छी तरह रहेंगे। तो रांका जी ने, पत्नी थोड़ी पीछे थी, सोने की मोहरों पर मिट्टी डालना शुरू कर दी ताकि दिखाई न दें उसको। नहीं दिखाई देंगे तो ले जाने के लिए नहीं कहेगी। लेकिन बांका माता ने देख लिया। माता ने देखा और क्या कहा कि इसने तो देख लिया। तो पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं? वो इतनी महान थी, सोने की मोहरों को मिट्टी से ज्यादा नहीं, तो सब कुछ मिट्टी से ही निकलता है। माटी ही ओढ़न माटी ही खावन, माटी का तन बन जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। रांका जी को बड़ी शर्म आई। मैं सोचता था जाने ये तो मेरे से भी आगे है। भगवान कृष्ण और नामदेव जी देख रहे थे वृक्ष पे, देखा कहते प्रभु धन्य आपके भक्त, चलो इनकी मदद करते हैं। भगवान कहते हैं जंगल में जहाँ लकड़ियाँ चुनते थे, लकड़ियों का इन्होंने एक बोझ बना के रख दिया, ले जाएंगे और बेचेंगे। गए जब दोनों जंगल में लकड़ियाँ चुनने के लिए, तो देखा आज हमसे पहले कोई आके लकड़ियाँ चुन के इकट्ठी करके रख के आए, वो नहीं उठाई उन्होंने, ऐसे ही चले गए बेचारे। तो भगवान के भक्त जो हैं, जिन्हें नाम प्रेम मिल जाता है, उनके लिए सभी कुछ तुच्छ हो जाता है, कोई सी चीज की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता हम लोगों को है जिनके हृदय में नाम प्रेम नहीं, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं। इसलिए आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया क्या श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। गोविंद गुण गान के लिए। तू यहाँ गोविंद के गुणगान करने के लिए आया था और किसी, लेकिन हुआ क्या, माया में उलझा मन तेरा और हरि नाम से दूर हुआ। खुदी की मदिरा पी कर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ। किए कर्म सब तूने है दुख पाने के लिए, किए कर श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए।
ये जो जीवन हमको गोविंद के गुणगान करने के लिए मिला था, ये कैसे बीता है। बाल अवस्था माता पिता और भाइयों के संग प्यार किया, यौवन में फिर आई जवानी, सुंदर समय गुजार दिया। आया बुढ़ापा जीवन में पछताने के लिए, आया बूढ़ा श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। शिक्षा दे रहे हैं लेखक, पिछली गुजरी छोस न पगले, अब तो मुख से राम बोल। पिछली पिछली गुजरी सोच न पगले, अब तो मुख से श्याम बोल। इतने में प्रभु खुश होएंगे, क्या लगेगा तेरा मोल। जीवन सार यही है जग से तर जाने के लिए, जीवन सार श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। गोविंद गुण गाने के लिए, गोविंद गुण गाने के लिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमन हरि, राधा रमन हरि, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोपाल बोलो। याद रखो, हम दुनिया में केवल भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। ये शरीर जैसा भी हमको मिला, टेढ़ा मेढ़ा, लंबा चौड़ा, गोविंद को पाने, कर्मों से शरीर मिला। तो गोविंद को पाने का प्रयास करो। और 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युगों में गोविंद को पाने के लिए अलग अलग साधन हैं। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, और गोविंद को पाने का साधन होता था ध्यान। कृते ध्यायते विष्णु, ध्यान किया जाता था भगवान का। त्रेता युग आया, आयु हो गई 10,000 वर्ष। साधन तृतीयाम यजते मखे, त्रेता युग में यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। अभी द्वापर युग आया, इस युग से पहले
आयु होगी 1000 वर्ष। साधन द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान की सेवा होती थी मंदिर में और भगवान को प्रसन्न किया जाता था। अभी कलयुग आया, द्वापर युग में आयु होगी 1000 वर्ष, कलयुग आया आयु होगी 100 वर्ष, वो भी कटती जा रही है। और साधन कलो तद हरि कीर्तनाथ, बस कीर्तन, भगवान का नाम लो, इतना नाम लो कि बस इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना नाम जपो, यमराज कहेंगे ये तो भगवान का हो गया भाई, ये मेरा नहीं रहा। हम सब ने भगवान का होना है, हम सब भगवान के, लेकिन आज उनसे अलग हो चुके हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। पाशे ते माया तारे जौपटिया धरे, वो माता के माया के चपेट में आ जाता है, माया झापड़ मारती है उसको। तो नाम, बस नाम का सहारा लो, किनारा मिलेगा। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। भजन बिना ओ जीवन तेरा, है पगले किस काम का। भजन है पगले किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। इसी नाम से मीरा तर गई, लेके सहारा श्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। बाप ने था बेटे को सताया, अग्नि का था खम्भ तपाया। कीड़ी रूप में प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा साधा भोला वाला। धन्ना जाट राजस्थान में हुए हैं, पंजाब में नहीं। पंजाबी लोग उनको अपना बनाते हैं। धन्ना जी महाराज राजस्थान में प्रकट हुए। पत्थर से उसे प्रभु जी मिल गए,
दर्श हुआ घनश्याम का, पत्थर एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। कैसे धन्ना जी को, धन्ना जाट के घर में पंडित जी आते थे सीधा लेने के लिए। तो धन्ना जी एक दिन चले गए पंडित के घर, वो शालीग्राम की पूजा कर रहे थे पंडित जी। धन्ना कहता है, पंता मेरे को भी एक भगवान दे दे, मैं भी पूजा करूंगा। कहते तू गाय चरा, तू क्या पूजा करेगा। कहते लठ देखी मेरी, डंडा देखा। डर का भाई जट बिगड़ जाए तो बड़ा खतरनाक होता है। उसने एक पंसेरी का बटा दे दिया तोड़ने वाला। कहते जन्ना जी कहते हैं अगर छोटा होता तो मुझे पालना पड़ता, बड़ा इतना ही बड़ा चाहिए था मेरे को। जन्ना जी ने बोला अब क्या करना भी बता। कहले पहले खुद नहाना, फिर इसको नहलाना, भोजन बनाना, पहले इसको खिलाना, फिर खुद खाना। धन्ना जाट ने ऐसे ही किया, भोजन बना के रख दिया भगवान के आगे, कहा भगवान आए खाए। कहते पंडित तो तेरे को बहुत कुछ खिलाता था, रबड़ी मालपूड़ा, मेरे पास तो यही है, मक्की की रोटी और ये मक्खन, ये इसको खाओ। नहीं भगवान आए तो धन्ने ने कहा अच्छा नहीं आए तो शोरा निकालना लगे मारने अपने आप को। भगवान आ गए, भगवान खाने लग पड़े। कहता सारा नहीं खाना, मुझे भी भूख लगी है, मेरे लिए भी छोड़ देना थोड़ा। तो बस धन्ना जी के बस प्रेमी बन गए भगवान, और उनके खेत की रखवाली भी करें, सब काम करें भगवान धन्ने के। ऐसे ठाकुर जी को जो बड़े प्रेम के भूखे हैं उनको मत छोड़ो, उनकी शरण में आ जाओ, ठाकुर जी के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो। शबरी ने तपस्या कीनी, मुक्ति पदवी उसको दीनी। घर बैठे उसे राम जी मिल गए, दर्श हुआ श्री राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। इसलिए सांझ सवेरे हरि गुण गाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। बिन हरि भजन के पगले, जीवन ये किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। भगवान की ओर मुड़ो, भगवान के चरणों में मन को लगाओ, इस दुख रूपी संसार से मन को हटाओ, प्रयास करो। याद रखो संसार से जाते समय जाना तो सबको है, कोई ऐसा है जो नहीं जाएगा, हाथ खड़ा करो। ये कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, फिर नीचे कर दिया। कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा।
इसलिए जब तक हो तो ठाकुर जी के चरणों में मन को लगाओ, बस अपने जीवन को सफल बनाओ। और खास करके ठाकुर जी ही चैतन्य रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने ब्रिज को प्रकट किया। ब्रिज को किसने प्रकट किया? चैतन्य महाप्रभु ने ब्रिज को, क्योंकि उन्होंने ही कृष्ण रूप में लीलाएं की थी। तो आज ब्रिज का हम आनंद लेते हैं, बस उनका भजन करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरे गले में ये माला डाली है किसी ने, तो मैं आपके गले में डाल दूं? नहीं नहीं, गले गले। तो बस भगवान का नाम, चलते फिरते उठते बैठते। महाप्रभु ने कहा, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे वे नाम लो। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कि अभी नाम लेना भी नहीं लेना है, सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो उसको क्या प्रणाम कर रहा है? नहीं, सेंटर कोई है, कौन सी जगह? बलूचिस्तान को प्रणाम कर रहा है। अभी ऐसे कर रहा है, देखो ऐसे, हरि बोल। बलूचिस्तान। तो यही प्रोग्राम को हम विश्राम देते हैं। आप सबका धन्यवाद करते हैं। कोई प्रश्न किसी को? पहले प्रभुपाद जी की लीला अमृत पढ़ लेते हैं। पर्थ में 7 तारीख को प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है। प्रत्येक पशु अपूर्ण है, किंतु मनुष्य रूपी पशु पूर्ण बन सकता है यदि वह चाहे तो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन है। आप भगवान के समान पूर्ण नहीं बन सकते, परंतु लगभग गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं सारे पशु अपूर्ण हैं, और ये मनुष्य रूपी पशु भी अपूर्ण है, पर ये पूर्ण बन सकता है अगर ये चाहे तो। अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन है मनुष्य शरीर। आप भगवान के समान पूर्ण नहीं बन सकते, परंतु लगभग बराबर बन सकते हैं। कैसे? भजन करने से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? निष्काम भक्ति में बिना धन के सेवा करनी होती है, या जैसे हम भक्ति में कुछ भी इच्छाएं रखते हैं, भक्ति में जो इच्छाएं होती है हमारी, भक्ति में कोई भी इच्छाएं होती है वो भी निष्काम भक्ति का ही पार्ट होता है।
जैसे जैसे हमें मतलब कुछ ट्रेनिंग लेनी हो भक्ति के हैं? कुछ हमें सीखना हो भक्ति के लिए, भजन सीखना हो, क्या कह रहे हैं? जो वो निष्काम भक्ति का पार्ट है। देखो ऐसा है, उदाहरण दिया है, एक चाकू है, उससे तो सब्जी काट सकता है, वो उससे किसी का गला भी काट सकता है। जो सब्जी काट रहा है उसका सदुपयोग कर रहा है, गला काट रहा है तो दुरुपयोग कर रहा है। भगवान के लिए तो जो कुछ कर रहा है वो सब ठीक है, अपने लिए कुछ नहीं करना। भगवान ने खुद भी कहा गीता में, यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि दधासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। क्यों ऐसा कह रहे हैं भगवान? उनके लिए करेंगे तो उनकी प्राप्ति होगी, उनके लिए नहीं करेंगे तो फिर यमदूत मिलेंगे, आवागमन में जाना पड़ेगा। समझाई? विनय आगरा से। विनय कहाँ से? आगरा। आगरा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम विनय है, मैं आगरा से हूँ। मैं अभी नोएडा में नौकरी करता हूँ, गौरव अग्रवाल जी के ऑफिस में। हैं? गौरव अग्रवाल जी के ऑफिस में। मुझे 3 साल पहले आपके स्वप्न आने शुरू हुए, जब मैं आपको और इस्कॉन को जानता भी नहीं था। फिर बहुत सारे अनुभव और सपन आए। मेरा परिवार भी अब जप करने लगा है। महाराज जी, मैं सारे नियम पालन के साथ 16 माला जाप करता हूँ। आपसे विनती है कि मुझे दीक्षा देने की कृपा करें ताकि मैं भक्ति में और आगे बढ़ सकूं। मैंने व्यास पूजा में आने का प्रोग्राम बना लिया है ताकि आपके दर्शन कर सकूं। आपका दास विनय। अच्छी बात है विनय, तो तेरा प्रोग्राम तूने बना लिया यहाँ का, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? हाँ, उधर पीछे। दंडवत प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण। महाराज जी, आपने कहा कि भक्तों को धन की चाह नहीं होनी चाहिए। किसकी की? धन की। तो महाराज जी, गृहस्थ जीवन बिना धन के नहीं चलता, और धर्म के प्रचार के लिए भी हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। तो धन के, धर्म के प्रचार के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। अरे जब तुम भगवान को चाहोगे ना तो सब कुछ आ जाएगा। कृष्ण जो हैं उनकी जो भक्ति करोगे, धन क्या, धन का बाप भी पीछे पीछे आएगा। कृष्ण भक्ति का यही तो चमत्कार है। जो भगवान के भक्त हैं उनके पास सब कुछ भगवान भेज देते हैं। बात समझाई नहीं आई? नहीं समझे? जैसे महाराज जी, हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पूछा जाता है कि आपको सैलरी कितनी चाहिए, तो हमें बताना तो पड़ता ही है कि हाँ तो बता दो, सैलरी को भगवान की सेवा में लगाओ। ठीक है? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अगर हमें भक्ति पद में आगे बढ़ना है तो हमें अहंकार रहित होकर त्रिनादपि सुनिचन की भावना को रखना पड़ता है। पर महाराज जी, हमेशा ये जीवन में अप्लाई नहीं हो पाता। मतलब ये ज्ञान पुष्ट नहीं होने के कारण हमेशा हम फिसल जाते हैं, मतलब हमेशा अहंकार आ जाता है। और महाराज जी फिर बार बार फिसल जाते हैं। तो इस ज्ञान को कैसे पुष्ट करें, मतलब क्या भावना रखें? लगे रहना है। गिर जाते हो, कहीं कमी है, अपराध हैं, लगे रहने से धीरे धीरे जब शुद्धि होगी तो
सफलता हो जाएगी। महाराज आप आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद कितने किलो चाहिए तेरे को? बोल। पूरी दुनिया का वजन, हैं? पूरे संसार का वजन है उतना। पूरी दुनिया का ठेका तू नहीं ले रखा है? और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा। तो हरे। सर्वप्रथम हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे, जो इतना अस्वस्थ होते हुए भी नित्य मंगल आरती में आके हमें अपने अमृतमय वचनों से कृपा देते हैं। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। गुरु महाराज जी के अच्छे स्वस्थ और दीर्घायु के लिए प्रार्थना है भगवान के चरणों में। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की। अब जो भारत भूमि है संतों की भूमि है, तो उसकी रक्षा और भारत भूमि के लिए हम एक बार फिर भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज का जो प्रसाद है वो गुरु महाराज जी की तरफ से है, तो सभी लोग गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये दे दो शुभम। सबने देखो कितने छोटे छोटे बाल के आज करके छोटे